अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थोड़ी देर पहले एक्सिनिया वैलेट की एक अपडेट आई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमने अपना एक्सिनिया 2.0 लॉन्च कर दिया है। तो अब आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर अपनी जो ऐप है उसको आपने अपडेट करना है। उसके बाद आपने इस पर अपना जो वैलेट है वो आपने क्रिएट करना है। वैलेट क्रिएट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया और इसके अंदर वर्किंग का जो प्रोसेस है वो भी सारा चेंज हो गया। तो अब आपने डेली बेसिस पर इसके अंदर अपनी जो वर्किंग है वो आपने कैसे कंप्लीट करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स का पता चल सके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर आपने अपना जो वैलेट है वो आपने कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि ये देखें मैं ऑलरेडी इस पर वैलेट क्रिएट कर चुकी हूँ तो इसलिए मेरे सामने ये वाला इंटरफेस शो हो रहा है। लेकिन जब पहली दफा आप अपनी एक्सिनिया वैलेट को अपडेट करेंगे तो उसके बाद ओपन करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो ये देखें अब आपने सबसे पहले पता करना क्या है, आपने ये जो अपडेट नाउ वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पर ले आएगा। आपने ये जो अपडेट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपनी जो ऐप है उसको आपने अपडेट कर लेना है। जैसे कि अपडेट करने के बाद आप अपनी ऐप को ओपन करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने सबसे पहले ये जो क्रॉस वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ये साइन अप और साइन इन का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपने ऑलरेडी इस पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपने ये जो नीचे लॉग इन वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने ये जो साइन अप वाला ऑप्शन होगा ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। मैं क्योंकि ऑलरेडी इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर चुकी हूँ इसलिए मैं ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन होगा इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने ये जो कंटिन्यू विद गूगल वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने गूगल पर आपकी जितनी भी जीमेल्स लॉगिन होंगे ना सारी जीमेल्स आपको यहाँ शो हो जाएंगी। तो जिस जीमेल से आप इस पर अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था वही जीमेल आपने सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने ये फर्स्ट वाली सिलेक्ट की थी। उसके बाद अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ आपको आपके अकाउंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो पॉइंट्स शो हो रहे होंगे और ऊपर आपको आपकी जो जीमेल है वो शो हो रही होगी। तो अब आपने सिंपली ये जो नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन होगा ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनको आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपने ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपने अगेन ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपनी जो पिन है ना वो आपने क्रिएट करनी है। मतलब नीचे से आपने कोई से भी 6 डिजिट्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं और जो 6 डिजिट्स आप सेलेक्ट करेंगे वही दोबारा से आपने 6 डिजिट्स से सेलेक्ट कर लेने हैं। और ये जो डिजिट्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना इसको आपने याद भी रखना है, क्योंकि जब आप अपना वैलेट को अनलॉक करेंगे तो उसके लिए आपको इसकी पिन की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके बाद अब आपने जैसे ही आप अपने डिजिट से सेलेक्ट कर लेंगे आपकी जो पिन है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप बायोमेट्रिक से सेट करना चाहते हैं तो आपने ये वाला जो ऑप्शन होगा ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। इससे फिर आपने अपना जो मतलब फिंगरप्रिंट है वो आपने लगाना है तो आपकी जो बायोमेट्रिक है ना वो सेट हो जाएगी। उसके बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने अपना जो वैलेट है वो आपने क्रिएट करना है। उसके लिए आपने ये जो नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपने अगेन ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो अब ये देखें यहाँ से वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन से कोई से भी हो सकते हैं। तो ये देखें यहाँ उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन वेयर योर पेरेंट्स मेट। तो आपने यहाँ उस कंट्री का नाम लिख देना है और ये कंट्री आपको कोई सी भी लिख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ क्वेश्चन की समझ नहीं ना आ रही तो ये देखें यहाँ आपको ये रीट्राई का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपना जो क्वेश्चन है ना उसको आप चेंज भी कर सकते हैं और फिर जो आप ऊपर आंसर देंगे ना बिल्कुल सेम वही आंसर आपने नीचे दे देना है। तो इस तरह करेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपके टीचर का क्या नेम है जो मतलब एलिमेंट्री स्कूल में आप जब पढ़ते थे। तो तब आपने यहाँ कोई सा भी नेम लिख देना है और उसके बाद आपको यहाँ करेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। और अगर आपको इनके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो ये देखें यहाँ आपको ये रीट्राई का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब वो कह रहे हैं कि आपने अपना जो बैकअप है ना उसको आपने सेव करना है गूगल ड्राइव के अंदर। तो उसके लिए अगर आप ये जो पहले वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपना वैलेट क्रिएट करते हैं ना तो आपको एरर आएगा, आपका जो वैलेट है ना वो क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए आपने पता क्या करना है, आपने ये जो दूसरे वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ये देखें आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको नीचे ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है ना ये आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ आपको आपकी जो लॉगिन जीमेल है वो शो होगी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे ना तो यहाँ आपने जो 2 क्वेश्चंस आपको आए हैं ना वो क्वेश्चंस आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट मस्ट लेकर रख लीजिएगा। उसके बाद आपने ये जो होल्ड टू कंफर्म वाला ऑप्शन होगा ना इस पर आपने क्लिक
कर देना है, मतलब इस पर आपने कुछ सेकंड्स के लिए दबा कर रखना है, क्लिक नहीं करना। कुछ सेकंड्स के लिए दबा कर रखेंगे ना तो ये लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, मतलब आपका प्रोसेसिंग में चला जाएगा। आपने यहाँ 5 मिनट वेट करना है। जैसे ही आप कुछ सेकंड्स वेट करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, मतलब लिखा हुआ आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस योर वैलेट इज रेडी टू गो। तो अब आपने ये जो गो टू वैलेट होम वाला ऑप्शन होगा ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका जो वैलेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो अब ये देखें इसके अंदर हमारा जो वैलेट है वो तो क्रिएट हो गया है। तो अब हमने सबसे पहले इसका जो बैकअप है ना उसको भी हमने सेव करना है, क्योंकि बाई चांस अगर आपका वैलेट लॉगआउट हो जाता है तो उसको लॉगिन करने के लिए आपको इसी बैकअप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये बैकअप होगा तभी आप अपने इस वैलेट को लॉगिन कर पाएंगे, वरना आप इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो अब आपने बैकअप सेव करने के लिए पता क्या करना है, आपने सबसे पहले ये जो नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखें यहाँ आपको बैकअप एंड रीड ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपने इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आपने एक्सेप्ट करना है, आपने इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपने ये जो नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। उसके बाद आपने यहाँ अपनी जो पिन है उसको आपने मतलब डालना है, जो आपने मतलब वैलेट क्रिएट करते वक्त डाली थी। उसके बाद ये देखें आपके सामने आपका जो QR कोड है ना वो आ जाएगा। तो अब आपने ये वाली जो पिक्चर है ना इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखें नीचे आपको डाउनलोड QR कोड ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने ये जो डन वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो एक तो आपका ये वाला बैकअप सेव हो गया। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के लिए ये देखें ऊपर आपको ये दाल का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आप बैक आ गए हैं। तो एक तो आपने ये अपना बैकअप सेव करना है, उसके बाद एक और बैकअप आपने अपना सेव करना है। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने ये जो ऊपर वैलेट वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने ये जो दाल वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखें यहाँ आपको आपकी जो प्राइवेट की है ना वो मिल जाती है, आपने ये जो दाल वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपने ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब अगेन आपने यहाँ अपनी जो पिन है उसको आपने डालना है। उसके बाद आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो ये देखें यहाँ आपको आपकी जो प्राइवेट की है ना वो मिल जाती है। आपने ये जो कॉपी टू क्लिप बोर्ड के सामने कॉपी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपनी जो प्राइवेट की है इसको आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद ये देखें यहाँ आपको डाउनलोड QR कोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपने ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ से भी अपना जो QR कोड है ना उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और ये दोनों चीजें आपने अपने पास सेव रखनी है, क्योंकि अगर आपका बाई चांस वैलेट लॉगआउट होता है ना तो आपको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो अब आपने ये जो डन वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप बैक आ जाएंगे। तो अब ये देखें हमारे जो दोनों बैकअप्स हैं वो क्रिएट हो गए और उनको हमने सेव भी कर लिया है। तो अब हमारा जो वैलेट है वो सिक्योर भी हो गया और अगर बाई चांस लॉगआउट भी हो जाता है ना तो फिर हम इसको इजिली लॉग इन कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपने अपनी जो वर्किंग है वो आपने कैसे करनी है, क्योंकि अभी आपको सामने यहाँ कहीं भी आपकी जो वर्किंग है ना वो नजर नहीं आ रही होगी। तो अब आपने इस पर वर्किंग करने के लिए पता क्या करना है, आपने ये जो ऊपर ऑन गोइंग जेम्स कैंपेन वाला जो ऑप्शन होगा ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने बिल्कुल उसी तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा जैसे मतलब पहले हम इसके अंदर वर्किंग करते थे। आपने यहाँ से डेली बेसिस पर अपना जो डेली चेक इन है वो आपने क्लेम करना है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखें यहाँ मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बताया था कि आपने यहाँ एक कोड डालना है। वो कैसे डालेंगे, उसके लिए आपने ये जो दाल वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद आपने ये जो एंटर कोड वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो अब आपने इधर अपना जो कोड है ना वो आपने डालना है और कोड पता आपका कौन सा होगा, NODE NODE। तो जैसे यहाँ आप अपना जो कोड है वो आप लिख लेंगे। उसके बाद आपने ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से आपको 2000 जेम्स मिल जाएंगे। अब आपने ये जो ग्रेट जॉब वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना और अपना रिवार्ड आपने कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये देखें यहाँ आपको मिशन वगैरह मिल जाते हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो यहाँ आपको बहुत सारे मिशन मिल जाते हैं, उनको भी कंप्लीट करके आप यहाँ से अच्छे खासा मतलब टोकन वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पर। तो आपको यहाँ से एक डेली क्विज मिलता है और जो भी डेली बेसिस पर क्विज होता है वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता रही होती हूँ। तो वहां से आपने अपना जो डेली क्विज है उसको आपने देखना और अपना ये वाला जो टास्क है ना उसको आपने कंप्लीट कर लेना है, मतलब आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये देखेंगे यहाँ आपको ये स्टार्ट क्विज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आज का जो भी क्विज का आंसर होगा ना वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ कि आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी तौर पर ज्वाइन करना है ताकि आप डेली बेस पर अपना ये जो डेली का क्विज है ना उसको आप कंप्लीट कर सके। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बैक आते हैं तो ये देखें यहाँ भी आपको बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं। ये टास्क भी अगर आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से भी आपको जेम्स टोकन्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ ऊपर आपको ये मिशंस वगैरह शो हो रहे होते हैं। अगर आप 1 बाय 1 इन पर क्लिक करते हैं ना तो ये देखें यहाँ से भी आपको रिवार्ड वगैरह मिल जाता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मतलब आपने ये जो चेक इन बोनस वाला ऑप्शन होता है इस पर आपने क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ से रिवार्ड मिल जाएगा।
तो ये देखें यहाँ से मुझे रिवार्ड मिल गया 108 जेम्स टोकन्स का। अब आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगेन मैं अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें यहाँ भी आपको चेक इन बोनस का ऑप्शन मिल जाता है। आपने इस पर क्लिक करके अपना जो रिवार्ड है वो आपने क्लिक कर लेना है। इसी तरह आपने ये जितनी भी कंपेन्स है ना इन पर क्लिक करके आपने अपना यहाँ से अपना जो रिवार्ड है ना वो आपने कलेक्ट करते जाना है। उसके बाद ये देखें ये जो नीचे क्विज वगैरह होते हैं ना इनके क्या आंसर्स होते हैं ये भी मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और वहाँ से आपने अपने ये जो क्विज है ना उनको आपने कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद अगर आपकी ये जो देखें माइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ उन्होंने आपको मतलब एक लिमिट बताई होती है। जैसे ही आप उस लिमिट तक अपने जो जेम्स टोकन्स हैं उनको आप कलेक्ट कर लेते हैं ना तो यहाँ आपकी जो ऑटोमेटिक माइनिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है। ये देखें जैसे यहाँ मेरी ऑटोमेटिक माइनिंग हो रही है और यहाँ से भी मुझे जेम्स टोकन्स वगैरह कलेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह आपने इसके अंदर डेली बेसिस पर अपनी जो वर्किंग है वो अपनी कंप्लीट करनी है और यहाँ से आपने अच्छे खासे जेम्स टोकन्स वगैरह कलेक्ट कर लेने हैं। तो यही सिर्फ इसके अंदर अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने टीम मेंबर्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि वो भी इस पर इजीली अपना जो वैलेट है उसको क्रिएट कर सके और इसकी वर्किंग को समझ सके। और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।